जगदीप राठौड़। बाबा जी प्रणाम। मन दौड़ता है और इसकी दौड़ के कारण सारी दुनिया दुखी है। लेकिन बाबा, मन दौड़ता क्यों है? मन दुखी है इसलिए दौड़ता है। तुमने कहा पुत्र, मन दौड़ता है और इसके कारण सभी संसार दुखी है। तो आखिर ये मन दौड़ता क्यों है? गहरा प्रश्न है। और जब से मैंने रहस्य की विवेचना करनी शुरू कर दी, आपके प्रश्न भी ज्यादा गूढ़ आने शुरू हो गए। जड़ तक मार करने लगे आपके प्रश्न। आने भी चाहिए। यही मैं रोज कहता हूं। जितने गूढ़ से गूढ़, गहरे से गहरे प्रश्न तुम कर सको, उतने मेरे बैठे बैठे कर लो। मैं हल कर जाऊंगा, लेकिन मैं देखता हूं चारों तरफ अंधियारा। भविष्य की बात छोड़ो, आज ही है अंधियारा। आज ही पूछ लो, भविष्य में तुम्हारी संतति के काम आएंगे। मन दौड़ता क्यों है? बड़ा बेसिक प्रश्न है, जड़ से जुड़ा हुआ प्रश्न। भूख क्यों लगती है? तुम्हारे प्रश्न का कंडेंस्ड जवाब, भूख क्यों लगती है पुत्र? पेट खाली हो गया है, भीतर के एंजाइम्स को, भीतर के जूसेस को, एसिड्स को पचाने के लिए कुछ बचा नहीं। पेट मांगता है कुछ खाने को तो, अन्यथा इस तेजाब से, इन रासायनिक तत्वों से पेट के भीतर की त्वचा गल जाएगी, तंतु मर जाएंगे। मुझे कुछ खाने को दो, इसे भूख कहते हैं। भूख अभाव है। मन दौड़ता है, मन के भीतर भी कोई अभाव है। भूख लगती है, भोजन दो। मन दौड़ता है, शांति दो, खुशी दो, आनंद दो। इसलिए मन दौड़ता है और दौड़ता ही रहेगा जब तक तुम अल्टीमेट पीस को नहीं पाते हो। गहरे से गहरा सागर की तलहटी में छुपा हुआ रहस्य आनंद जब तक तुम पा न सकोगे, तब तक यह दौड़ता ही रहेगा। तो क्या करें? दो उपाय हैं। इस दौड़ का सदुपयोग कर लो। हैरान मत होना। मन की दौड़ का सदुपयोग कर लो। मन की दौड़ का सदुपयोग? हाँ, मन दौड़ता है तो इसका उपयोग कर लो संसार की पदार्थों को कमाने के लिए।
क्योंकि मन को चाहिए कुछ ऐसा जिससे वो शांत हो जाए, उसकी ऊहा-पोह मिटे, उसकी भटकन कम हो। तो मन की इस दौड़ को उपयोग में ले आओ। धन कमा लो, पदवी कमा लो, नाम कमा लो, बड़े से महल चौबारे बना लो, अच्छी चमचमाती कार ले आओ, विवाह शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। मन दौड़ता है। मन की इस दौड़ का उपयोग करना, यह संसारिक कार्यों में उपयोग है मन का। और जब तुम धन कमा लोगे, पदार्थ इकट्ठे कर लोगे, घर भर लोगे पदार्थों से, ख्याति पालोगे, विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ पालोगे तुम जो पाने योग्य संसार में है। फिर तुम्हारी खुलेगी आंखें, क्योंकि मन फिर भी भागेगा। तुम्हारी ये भाग दौड़, ये पदार्थ, ये डिग्रीज, तुम्हारा मंत्रीगण होना, मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, विश्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स होना, मैं तुम्हारे मन को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो मन के दौड़ का पहले तो इस्तेमाल करो संसारिक कामों। संसारिक कामों से तुम उब जाओ। मन की दौड़ से जो भी तुम्हें मिले वो तुम्हें सुविधा तो दे। आराम से गद्दे खरीद लाओ, एयर कंडीशनर लगा लो, जो तुम खाना चाहते हो वो खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो। यही चार्वाक कहते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। तो कमाल की बात यह है, चार्वाक ने बात ऐसे कह दी सहज मति से, यदा जीवेत सुखी जीवेत, जैसे सुखी होना तुम्हारे वश में है। इसलिए मैं चार्वाक को मूर्ख कहता हूं। सुखी होना तुम्हारे वश में कहाँ है? सुविधापूर्ण होना तुम्हारे वश में है। सुविधाएं तुम जुटा सकते हो पदार्थों के इकट्ठे करने से, लेकिन उन सुविधाओं को इकट्ठा करके सुख भी मिलेगा इसका तुम्हें जरा भी पता नहीं है। तो एक ढंग से चार्वाक जो कहते हैं, यदा जीवेत सुखी जीवेत, यह कल्पना मात्र है। क्योंकि सुखी होना किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के वश की बात सुखी होना होता तो वह सुख होने के लिए प्रयास न करता। सुखी होना तुम्हारे वश में है नहीं, तो तुम पदार्थों को ढूंढते हो, इकट्ठा करते हो, शायद इसमें मिल जाए। मान सम्मान को श्रेय जो तुमने किया नहीं उसका श्रेय लेते हो। हाँ मैंने किया था, तो उससे लोग मैंने देखे ना। जब कोई अच्छा काम हो जाता है चुपके से कह देते हैं कि मैंने किया था।
जो बड़े लोग होते हैं वो झंडी उठा लेते हैं। मैंने किया। क्षणिक सुकून मिलता है, क्षणिक सुकून मिलता है। बस चार्वाक यही कहते हैं, क्षणिक सुकून ले लो। चार्वाक को अखंड सुकून का कुछ पता नहीं, इसलिए क्षणिक सुकूनों की आपको तरकीबें बताते हैं। कर्ज उठा लो, घी पी लो। एक दिन कर्ज देने वाला मर जाएगा और कर्ज लेने वाला भी मर जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। दोनों की देह समाप्त हो जाएगी और फिर आना जाना होता नहीं। बिल्कुल, जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वह असत्य है। इस धारणा के ऊपर टिकी है सारे चार्वाकवाद। मुझे लोग पूछ लेते हैं, आपने परमात्मा को देखा? मैंने कहा वो देखा जा नहीं सकता। अगर देखा नहीं जा सकता तो तुम कैसे कह सकते हो कि परमात्मा है? हाँ तो पुत्र, बहुत सी चीजें हैं जो देखी नहीं जाती लेकिन होती हैं। मैं तुम्हारी चोट की वरली, मैंने चोट की वरली, दर्द हुआ, चिल्लाया, हाथ उठाने को था, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दर्द हुआ। दिखाओ। इस दर्द को बाहर निकाल के मुझे आंखों से दिखाओ। बाबा ये दिखता नहीं, दर्द दिखता नहीं। मैंने कहा फिर परमात्मा कैसे दिख जाएगा? छोटी सी चीज दर्द नहीं दिखता, बृहद परमात्मा को देखने का यत्न करते हो। यही यत्न तो करते हैं तथा कथित आध्यात्मिक, तथा कथित आस्तिक। नाम जप लो, प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उस बृहद को बांधने की चेष्टा। मिल भी पाएगा? ये तो सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन भटकता है, लेकिन भटकता क्यों है? जैसे भूख लगती है, भूख क्यों लगती है? भूख लगती है कि खाने को दो। मन भटकता है कि कुछ दो जिससे मैं भटकना छोड़ दूं, ठहर जाऊं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ के ये दिल बेकरार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आज भी इंतजार कर रहे हो तुम।
कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। पहले तो ये भ्रम निकालना चाहिए कि कहीं और से मुझे मिल जाएगा। ये भ्रम तुम्हारा निकलना चाहिए। और भ्रम निकालने के लिए इस मन की भाग दौड़ का सदुपयोग कर लो। इस भाग दौड़ को धन कमाने में लगा दो, इज्जत कमाने में लगा दो, गद्दियां कमाने में लगा दो, डिग्रीज कमाने में लगा दो, बड़ी कुर्सियां पाने में लगा दो, लोग वाह वाही करें, इसमें लगा दो। बड़े से बड़ा कम्यून बना लो फॉलोअर्स का। मन जहां जाना चाहता है जाओ, मैं नहीं रोकता। मन कहता ठेके पे जाऊंगा, शराब पी लो पी लो। मन कहता वैश्यालय में जाऊंगा, जाओ। बस तुम्हारा भ्रम निकलना चाहिए। जिस दिन कहीं भी जाकर जहां तुम्हारा मन कहता है तुम बेकरार ही रहे और तुम्हें उसका इंतजार ही रहा, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि मेरा दिल बेकरार आज भी है, आज भी है। हजारों जन्म पहले भी था, यानी हजारों जन्म तुमने जाया कर दिए, अकारण जाया कर दिया। मन भटकता क्यों है? जैसे पेट भटकता है खाने के लिए। खाने की कमी हो गई है, पेट भटकता है। आनंद की कमी हो गई है, मन भटकता है। फिर खाने के नाम पे तुम कुछ भी खा लो, माटी फांक लो, एक बार की तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन वो माटी तुम्हें कैलोरीज ना दे सकेगी। तुम भूखे के भूखे रह जाओगे। मन को जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए मन दौड़े ही चला जाता है। दौड़ता क्यों है? उस आनंद के लिए दौड़ता है। और तुम पहले ये भ्रम निकाल लेना कि फला सुखी है, फला सुखी है, धनपति सुखी है, राजा सुखी है, यह जमींदार सुखी है, यह सूदखोर सुखी है। यह भ्रम निकाल लो। जैसे ही भ्रम निकला, एक घटना घटेगी। सारा संसार दौड़ रहा था और तुम उस दौड़ में शुमार थे, मैराथन में। मैराथन की दौड़ से तुम बाहर हो जाओगे। बस यही वो मुकाम है। तुम्हारे मन ने तौबा कर ली, तुम्हारे मन ने हार मान ली। और मन हार मान जाए, नहीं मिला इन प्रपंचों में। धन में, पदार्थों में, सुख साधनों में, तुम्हारे सारे नित्य क्रमों में वो नहीं मिला। धर्म भी एक दौड़ है। तुम चित्र लगा लेते हो, उसकी पूजा करते हो, षोडशोपचार पूजन करते हो,
उसी का दिया हुआ उसे भेंट करते हो। इसे मैं पागलपन कहता हूं। जो नारियल तुम्हें भेंट चढ़ाया वो तुम्हारे पास कहां से आया? जो प्रसाद तुमने भोग लगाया तुम्हारे पास कहां से आया? उसी का तो दिया था। तुम ना समझोगे ये बात कभी, और इसलिए रूपांतरण नहीं हो पाएगा कभी। रूपांतरण का मतलब तुम दुख से बाहर नहीं आओगे। तुम्हारी यात्रा दुख से आनंद की यात्रा नहीं बनेगी। रूपांतरण का अर्थ होता है तुम दुख से कैसे आनंद की दिशा में बढ़ जाओ और तुम्हारे कदम उलट दिशा में चलने लगे। जो आज जिस तरफ कदम है तुम्हारे, उससे बिल्कुल विपरीत अवस्था में तुम चलो। मन में अभाव है, किसी चीज का अभाव है, इसलिए मन को इंतजार है उस लम्हे का। जैसे प्रेयसी या प्रेमी को प्रेमी या प्रेयसी का इंतजार रहता है। सुकून मिलेगा जब प्रेमी या प्रेयसी आएगा। सुकून मिलता भी है, लेकिन सुकून होता है थोड़ी देर के लिए। यह सृष्टि भी तो परमात्मा ने बनाई, किसी शैतान की रचना नहीं है। सृष्टि भी उसकी रचना है, किसी दूसरे ने क्रिएट नहीं किया इसे। यह भी मजेदार है, अन्यथा बनाता क्यों? सृष्टि में रस आएगा, छोटे छोटे रस के चम्मच मिलेंगे, स्पून। समुद्र ना मिलेगा, तालाब ना मिलेगा, सरोवर ना मिलेगा, स्पून्स मिलेंगे। बस यही स्पून्स तुम्हें एक बार की ठहरा देंगे तुम्हारे मन को। जो बचपन से तुम लगे थे, बड़ी कक्षाएं पास कर लो, बैचलर डिग्री ले लो, मास्टर डिग्री ले लो, डॉक्टरेट हो जाओ, हो गए। खोपड़ी भर गई सूचनाओं से, लेकिन कुछ पाया? एकांत में बैठ के कभी सोचना। आज तुम दुनिया को सिखा सकते हो, लेकिन कभी खुद अपने भीतर जाति मार के देखें कि दुनिया को सिखाने वाले तू आचार्य हो या सर या कोई भी कलाकार। ये कलाकारों की श्रेणी में सभी आ जाते हैं। क्या तुम्हें भी सुकून मिला? ये जो तुमने इकट्ठा किया, उससे तुम सर बन गए, तुम आचार्य बन गए। कुछ सीख लिया, इधर से उधर से उधर से उधर से इकट्ठा कर लिया, और तुम लोगों को बांटने लगे। क्या ये सिर्फ शरीर के निर्वहन का ढंग नहीं है? वास्तविक जो आग लगी थी, वास्तविक जो भूख लगी थी जन्मों जन्मों से, क्या वो मिटी? उसका एक अंश भी मिटा? और ध्यान रखना, वो जब मिटती है तो एक अंश नहीं मिटता उसका, वो भूख पूरी की पूरी मिटती है। सभी तुम्हारे खिलौने साबित हुए, सभी तुम्हारी कल्पनाएं स्वप्न साबित हुए।
खिलौना एक दिन टूट जाता है, सदा नहीं रहता। कहाँ हैं तुम्हारे बचपन के वो खिलौने जिन्हें तुमने छाती से लगा दिया था? आज वो कहाँ? और आज सिक्के तुमने छाती से लगा लिए, सोने के, चांदी के, डॉलर, रुपया। ये जमीन जायदाद की रजिस्ट्री तुमने छाती से लगा ली, लेकिन एक दिन धड़म से घर जाओगे, कहाँ जाएंगी? परमात्मा की प्रकृति तुम्हें हर पल राह दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। तुमने जो आज तक जुड़ा, क्या उससे वो तत्व मिल पाए जिसे रस कहते हैं उपनिषद? यद्यपि उपनिषद तुमने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उपनिषद में शब्द रसो वैसा है, वह रस है। ईमानदारी से कभी बैठ जाना अपने घर में, कोई देखता नहीं, अपने भीतर उतरना, देखना क्या वो रस मैंने पिया। जिसको पीकर सरे आम कबीर गाते हैं, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तुम कभी देखना, कहीं ये तुम्हारी सूचनाएं तुम्हारे धन के अंबार, तुम्हारी डिग्रीज का अंबार, तुम्हारी पदवियों के अंबार, तुम्हें भारत रत्न मिल गया, तुम्हें पद्म श्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, भूषण मिल गया, ये लोगों ने तुम्हें सम्मान दिया। सही पूछो तो मूढ़ों ने मूढ़ों को सम्मान दिया। सच्चा आदमी इन पचड़ों में पड़ता है, वो जानता है इनमें रस नहीं है, एक क्षणिक तसल्ली है, सेटिस्फैक्शन, महज सेटिस्फैक्शन, मियर सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन तृप्ति नहीं होती, ये समझना। आप सेटिस्फैक्शन को तसल्ली समझ लेते हो। तुम्हारा कोई प्रिय मर जाता है और कोई दूसरा पड़ोस का या गांव का कहता है तुम रो मत, तुम चिल्लाओ मत, मेरा भी ऐसे ही मर गया था। तुम्हें तसल्ली मिलती है, हाँ मेरा हमदर्द कोई है, जो दर्द मैंने चखा वो इसने भी चखा। ये मेरा हमदर्द है, जो दर्द मैंने चखा वही दर्द इसने चखा। वह तसल्ली है, तृप्ति नहीं। तृप्ति देते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं फोके लब्बाजों से, शब्दों से, कागज की नावों से भव सागर पार नहीं हुआ करते। कागज के विमानों से परदेश गमन नहीं हुआ करता। और तुम्हारे संसार के जितने भी द्रव्य हैं और तुम कमा लो, कमा के देख लो। मैं कहा करता हूं कहानी, मेरे पास सांप है, बिच्छू है, काट जाए दवा लगा लेना, तसल्ली नहीं तो सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, कटवा के देख लो। तो जरा भी तुम्हारे मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। मन की दौड़ का उपयोग कर लो। अगर ये थमता नहीं, संत संगत में जाने को तैयार नहीं, संसार से परे की लफ्जों को सुनने का जरा भी इच्छुक नहीं, तो फिर तुम एक काम करो, मन की दौड़ का सदुपयोग करो।
तुम भी दौड़ने लग जाओ इस मैराथन की दौड़ में। एक दिन आएगा तुम 1 नंबर पे हो जाओगे, बिल्कुल 1 नंबर पे हो जाओगे। हम बच्चे को कंपटीशन करना सिखाते हैं, कंपैरिजन करना सिखाते हैं, मुकाबला सिखाते हैं, तुलना सिखाते हैं, और यही बच्चे के लिए नर्क बन जाता है। माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे पिताजी कहा करते थे, तुलना मत करना, कंपैरिजन मत करना, कंपटीशन मत करना, तुम सहज भाव से चलना। जो मिल जाए ठीक, जो नहीं मिले तो वह भी ठीक। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिक्र आता है अचेतन से, तुमने दबा लिया है फिक्र। फिक्र चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हारे अचेतन से आता है और आता है चेतन में। चेतन में आता तो तुम इस फिक्र से घबराते हो, घबराते हो, हाथ पांव कांपते हैं। कल मेरे पास एक बटिया आई, बाबा न तो मैंने कभी जप किया, न तप किया, न पाठ, न पूजा, न कोई तीर्थ स्नान किया, न कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा, बस सहजे सहजे एक दिन बैठी और आपकी वीडियो आ गई। आवाज सुना, हृदय में उतर गई, सुनती ही रह गई और फिर तो सुनती ही चली गई। और एक दिन कुंडलनी जग गई, हाथ पांव कांपते हैं, मृत्यु सामने साक्षात नजर आती है। अब मरी तब मरी, और दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, ये रात क्यों आ जाती है। रात में आसपास कोई नहीं होता, जो बंधुजन है सोए पड़े होते हैं बेखबर, और मैं जगती हूं, ये भय कब आता है। इस शब्द को गौर से सुनना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, विलीन कर दिया एटमॉस्फेयर में, धुएं की तरह, सिगरेट के धुएं की तरह। यह धुआं है जो तुमने सिगरेट के द्वारा भीतर खींचा था और बाहर एक्सक्रीट हो रहा है। ये तुम्हारे विचार, मृत्यु के, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे विषय, इकट्ठी की हुई सूचनाएं, जैसे ही तुम शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, तो ये अचेतन से चेतन में आना शुरू हो गए और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमारे मनोविज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की, लेकिन हमारे संतों ने बड़ी तरक्की की मन के मामले में। क्यों? बात ही मन की थी। उस विशुद्धि तक जाने के लिए मन को क्रॉस करना होता है।
और जिस पगडंडी से राह से तुम निकल गए, उस राह को अच्छी तरह देख के जाओगे। यहाँ क्या है? कांटे हैं, फूल हैं, उपवन हैं, राहें सीधी हैं, उबड़ खाबड़ हैं, पगडंडियां हैं, राजपथ है। ये तुम जाग के देखोगे। बस यही यात्रा संत करता है। संत मन के शुरू से लेके आखिर तल के जाके जो रास्ते में आता है, हर चीज का जागृत साक्षी होता है। इसलिए तुम्हारी उलझनों को इतनी आसानी से सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया है। इसलिए नहीं किया कि तुम्हें कुछ तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व किया था, ये उसका उद्देश्य नहीं। उसका उद्देश्य है स्वयं तक चले जाना। उसको सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि मैं स्वयं तक पहुंच के जिस रास्ते से आया, उस रास्ते का मुझे लोगों को व्याख्यान भी करना पड़ेगा। लोगों की बहुत सी भ्रांतियां भी टूटेंगी, लोगों के बहुत से थोपे हुए भ्रम वो भी खंडित होंगे। उसे नहीं पता होता, लेकिन वह चलता है आत्म खोज में, स्वयं को जानने के लिए। हु एम आई? तो वह चलता है, अपने भीतर उतरता है। और भीतर उतरने का मतलब मन को पार कर देना। मन की जागृत अवस्था से, चेतन से लेकर अवचेतन, सबकॉन्शियस, अचेतन, अनकॉन्शियस, और फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फिर उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियस। ये पूरी यात्रा है। मानव की पूरी यात्रा यही है। लेकिन जन्मों बीत गए, तुमने कहीं भीतर डुबकी लगाई नहीं। क्या पड़ा है तुम्हारे स्टोर में? ये अचेतन मन, मैं स्टोर कहता हूं इसको। क्या फेंक दिया तुमने इसके भीतर, तुम्हें पता नहीं। कूड़ा कबाड़ा, ये सारी सूचनाएं जो तुमने सीखी, जो आज लोगों को बता रहे हो, कचड़ा है। कचड़ा इस अर्थ में कि जीवन यापन के साधन तो ये देंगी। तुम बड़ी गद्दियां, बड़ी चेयर्स, लोगों में मान प्रतिष्ठा, तुम्हारे पांव छुए जाएंगे, दो दो के पिए जाएंगे। लेकिन पांव छुए जाएंगे, दो दो के पिए जाएंगे, क्या तुम्हें खुद को भी तसल्ली मिल गई? तुमने ऐसा कभी देखा? बस यही चूक गए तुम। लोग पांव पूज रहे हैं, तुम उनके साथ एकाकार हो गए। यही तुम्हारे सुख का सबब बन गया, क्योंकि उसके पास सूचनाओं का भंडार था। और तुम बड़ी ललचाई दृष्टि से अपने सर की तरफ देखते हो, तुम्हें पता भी नहीं था। भीतर से तुम्हारा अनकॉन्शियस सोचता है, काश मैं भी कभी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊं। पढ़ा दूंगे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। ये समूह को इकट्ठा करो, एक दिन तुम भी लोगों को बताना शुरू कर दोगे। लेकिन बात ये नहीं है। असल बात यह है कि क्या ये जो मन भटक रहा है, वो भटकने से हटा? मन के भटकाव का तुमने सदुपयोग कर लिया, सूचनाएं संग्रहित कर ली, धनपति ने धन जोड़ लिया, गद्दियां कमा ली राजनीतिक व्यक्ति ने, पांव पुजवा लिए जो श्रेय चाहता था। लोग इतने श्रेय से ग्रस्त हैं कि अपने आप को भगवान घोषित करने में बड़े उद्यत हैं कि कब लोग मेरा मंदिर बना दें,
कब लोग मुझे भगवान घोषित कर दें? भाई हो भी जाओगे, कोई भगवान घोषित कर भी देगा, लेकिन क्या तुम चैन से बैठ पाओगे? बात तुम्हारी है, तुम्हारे मंदिरों की और तुम्हारी मूर्तियों की नहीं। गोडसे मरा, टांग दिया गया। वो कैसे मरा, इससे तुमने क्या लेना? तुम उसका मंदिर बना दो, पूजा कर दो, उसे जरा भी पता नहीं चलेगा। वह भटकता है, भटकता रहेगा। क्योंकि वह बड़ा शान से मरा है, वह जानता है मैं मरूंगा। और जो ये जानता कि मैं मरूंगा, वो जल्दी जल्दी जीवन नहीं मिलता उसको। प्रकृति, मैंने एक सिद्धांत आपको समझाया था, अहमदाबाद क्रैश, जिसे पता नहीं मैं मर जाऊंगा, वो जल्दबाजी करता है, मेरा घर दो, जल्दी करो। और प्रकृति जल्दबाजी में उसे घर दे देती है। ये लो, बहुत से जोड़े जन्म देने के लिए उद्यत हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति साजिश रच के किसी को मारता है, वह भटकता है, बड़ा भटकता है। गोडसे आज भी भटक रहा है। और जिसे मारा था, वह संबोधि को प्राप्त हो गया। इसे घर की तलाश है, अभी गोडसे को घर की तलाश है। और गांधी को घर बेकार हो गया। गांधी को अब घर नहीं दे पाएगी प्रकृति। क्यों? घर लेने की वासना बची है ना, वासना ही नहीं बची। कुछ वासनाएं तो पिछले जन्म में ही तिरोहित हो गई थी। तुम उनका मजाक उड़ाते हो। मनु के साथ सोया, आभा के साथ सोया। क्या बाप अपनी बेटी के पास नहीं सोता? छोटी बेटियां होती है, चिपट जाती है बाप के साथ। लेकिन तुम्हारे मन में जो विकार है, वो ऐसी चीजों को गंदगी की तरह पेश करेंगे। बापू चलते तो लड़कियों के ही कंधे पे हाथ क्यों रखते? अब इन्हें समझाओ हर बात। अरे भाई, लड़कियां छोटे कद की होती हैं, जहां से हाथ शुरू होते हैं वहां से ऊपर हमारी गर्दन होती है, और उनके कंधों तक हमारे हाथ बड़े आसानी से आ जाते हैं, आदमी के कंधों तक नहीं आएंगे। इसलिए वो लड़कियों के कंधों पे चलता है। तुम हर चीज को वासना के साथ जोड़ लेते हो, क्योंकि तुम अपूरित वासनाओं से युक्त व्यक्ति, तुम्हारा मन अपूरित वासनाओं से भरा पड़ा है। इसलिए तुम जो भी कुछ सोचोगे, फ्रॉइड सही कहता है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है, व्यक्ति जो भी कुछ करता है दिन भर रात, वह सिर्फ काम वासना के भोग के लिए करता है। बिल्कुल ठीक है, वह खुद की खबर देता है। सिगमंड फ्रॉइड खुद की खबर देता है कि मैं जो करता हूं, यह फ्रॉइड की बात है। वह सारे दिन काम वासना के इर्द गिर्द ही घूमता है, खुद की खबर देता है। हर संत की खबर नहीं दे सकता वो। संत हृदय व्यक्ति जिसकी वासनाएं खत्म हो, इसीलिए तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया उसने। गांधी को लगा वासना नहीं है, तो उसने प्रयोग किया, और प्रयोगों में सफल रहा। लोग कहते हैं कि पता नहीं सफल रहा कि नहीं रहा। बिल्कुल सफल रहा। तो मनु से पूछते हो, जो पास में सोती थी, तुम जब सोई गांधी के साथ तो कैसा लगा? तो मनु कहती, मैं ऐसे सोई जैसे पिता के साथ, मां के साथ कोई बेटी सोती है, छोटी बेटी। तुम लांछन लगा सकते हो, लेकिन कभी मनु ने, आभा ने, सुचेता ने कभी लांछन लगाया?
बताओ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने, बड़ा नाम मिलता। इतने महान पुरुष का, बापू का, राष्ट्रपिता का एफआईआर कोई कराए, उसे कितना सम्मान मिलता। और लोगों की भ्रांतियां भी टूट जाती हैं। लेकिन किसने कंप्लेंट की? कोई दबदबा नहीं था, अहिंसक व्यक्ति था, हाथ में तलवार नहीं थी। कोई ईडी का, आईटी का, कोई किसी संस्था का डर नहीं था। लेकिन विकार ही नहीं था। तुम लाख बार पूछ लेते, विकार ही नहीं था। विकार खत्म हो जाते हैं, एक पल ऐसा भी आ जाता है। और तुम, जो देखा है वो है, जो नहीं देखा वो नहीं है। क्योंकि तुम स्त्रियों को देखते ही मेरे पास लोग आ जाते हैं। स्त्रियों को देखते ही मैं स्खलित हो जाता हूं। क्या करूं बाबा? मैंने कहा कोई उपाय नहीं। सूरदास की तरह आंखें फोड़ लो, और कोई उपाय नहीं। सूरदास मूर्ख है। सूरदास मृग नयनी को देख के अपने नयन फोड़ लेते हैं। यह कोई हल ना हुआ। हल तो था। रंभा और ऋषि मेनका तुम्हारे सामने नग्न नाचती और तुम्हारे भीतर कोई भाव ही ना उठता। तुम बिल्कुल बुद्ध का वो जवाब देती जो डाकुओं ने पूछा बुद्ध से आके। एक स्त्री पूर्णिमा की रात को नग्न भागी जा रही, पैरों की आहट सुनी, आंखें बंद थी बुद्ध की, मस्ती के आलम में खोया हुआ। पूर्णमासी की वो रात, किसी के भागने की आवाज आती है कानों में, आंखें खोल कर देखता है, थोड़ी परछाई नजर आती है। और सहसा 5-4 मिनट बाद कुछ डाकू आ जाते हैं। पूछते हैं, हे प्रभु, तुम यहां वृक्ष के नीचे बैठे हो, बड़े शांत नजर आते हो, सोए भी नहीं हो, जाग रहे हो। क्या तुमने अभी अभी कुछ पल पहले किसी नग्न स्त्री को भागते हुए यहां से देखा है? वो उस स्त्री को चुरा के ले गए थे, अपहरण करके, और बलात्कार की कोशिश किए जा रहे थे, स्त्री भाग गए। वो दारू का प्याला पीने में मगन रहे, स्त्री ने फायदा उठा लिया, भाग गए। बुद्ध ने आवाज सुनी थी, बुद्ध झूठ नहीं बोलता। बुद्ध कहते हैं, हाँ, यहां से कोई गुजरा था, मेरे कानों ने आहट सुने, लेकिन ये नहीं पता कि वह स्त्री थी या आदमी था। यह नहीं पता कि उसने वस्त्र डाल रखे थे या नग्न थे। ये नहीं पता। कानों ने आवाज सुनी, आंखों ने परछाई देखी, लेकिन ये नहीं पता कि स्त्री थी या पुरुष था, नग्न थी या ढकी हुई थी। ऐसा ही जब व्यक्ति का चित्त हो जाता है, तो बाहर के नक्शे, बाहर के साजो सामान, बाहर के दृश्य बेकार हो जाते हैं। भीतर अगर रस का झरना बहता हो, किससे सूझती है मेनका और रंभा और उर्वशी? किससे सूझती है? तुम्हारे लिए इसमें रस है, लेकिन रस क्षणिक है। इस रस को लेने के बाद तुम पुनः पुनः इस रस को लेना चाहते हो। स्त्री औरत, औरत स्त्री, ये आग दो तरफा है,
एक तरफ। तो महज क्षणिक वासनाओं से तृप्त होके इसे ही समझ लेते हो कि बस ठीक मिल गया। लेकिन बुद्ध यहां शांत नहीं होते, बुद्ध यहां शांत नहीं होते। सब है, दास दासियां हैं, एक से एक खूबसूरत हैं। मैं नहीं कहता कि बुद्ध उन्हें भोगते नहीं, बुद्ध भोगते हैं, लेकिन भोग कर परिणाम निकालते हैं। लजीज व्यंजन मैं नहीं कहता कि वो खाते नहीं, बिल्कुल खाते हैं। अगर खाएगा नहीं तो छोड़ेगा कैसे? अगर भोगेगा नहीं तो त्यागेगा कैसे? बिल्कुल भोगा, बुद्ध ने खूब भोगा। बुद्ध से बड़ा भोगी कौन? और फिर जब भोग में कुछ ना मिला तो वैराग्य का जन्म होता है। क्यों? अष्टावक्र कहते हैं भोगों से दुख मिलता है। अष्टावक्र खुद भोगते हैं, अष्टावक्र खुद शादी करते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। किसी की लेखनी की बात नहीं करते, वो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं करते। अष्टावक्र अपने अनुभव की बात करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं नहीं मिलता, मिलता हुआ लगता है क्षण के लिए, लेकिन फिर कहीं खो जाता है आसमान में। खिजाओं की परतों में छिप जाता है कहीं जाकर। ये फिजाएं खिजाओं की बलि चढ़ जाती हैं। मिला तो था, लेकिन फिर कहां चला गया? इवेपोरेट हो गया, वाष्प बन गया। तुम्हारा अचेतन मन इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है, अपूरी तो वासनाएं जो पूरी नहीं हो सकी। कभी साधन नहीं मिले, कभी उपकरण नहीं मिले, किसी न किसी तरह तुम चूकते चले गए। तुमने सोचा था तृप्ति हो जाएगी, लेकिन इंद्रियों से तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। जिसने पूरा भोगा, जनक ने पूरा भोगा, बुद्ध ने पूरा भोगा, महावीर ने पूरा भोगा। और जो पूरा भोग लेता है वह संत शरण में आ जाता है। उससे पहले संत शरण में आना बेकार। भोगने में कभी किर्स मत करना। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं बाबा ने हमने तो नाम ले रखा है, हम तो नहीं पीते। मैंने कहा फिर ठीक है, नहीं पीते तो डटे रहो यहां, आगे भी न चल पाओगे, क्योंकि आगे की प्रक्रिया शुरू होती है भोग से। और त्याग घटित हो जाएगा, ये सपने में भी ना सोचना। भोगने से ही त्यागना होता है, भोग के बिना त्याग नहीं होता। महावीर के पास कोई आ गया, वर्धमान उनका नाम था। प्रभु आप महान त्यागी हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया। शर्त लगा के जाते हो भिक्षा मांगने, यद्यपि हर घर तुम्हें भिक्षा देने को तैयार है, लेकिन तुम उस घर से मांगते हैं। तुम न जाने क्या सोच के जाते हो। यह शर्त पूरी होगी तो मैं खाऊंगा। परम समर्पण की अवस्था है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। छोटी सी बात से समझ आ जाए तो बता देता हूं। जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी की इच्छा, जीवेषणा दांव पे लगा दो तो परम समर्पण घटित हो गया। उस गृहस्थ व्यक्ति ने पांव छुए। तुम बाकमाल व्यक्ति हो, संत देखा तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा।
तुम मांगने भी जाते हो अपनी शर्तों पे, कमाल की बात है। बुद्ध अपनी शर्तों पे मांगने नहीं जाते, बुद्ध किसी की शर्तों पे ही जो मिलता है ले आते हैं। ये जीने के दो ढंग हैं। बुद्ध कहते हैं जो मिल गया वही ब्रेकफास्ट, जो मिल गया वही लंच और वही डिनर। लेकिन महावीर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, जो मिल गया वो नहीं। मिलने को तो सब तैयार है, मिलने को तो स्थानक में भी टिफिन लेके लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा। मैं शर्त मन में ही लगाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। और जहां, अब यहां समझना बात, उस परम पिता ने मेरी शर्त पूरी कर दी। तुम प्रकृति कहो या परमात्मा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फाज से कभी सत्य बदला करते हैं? और इतना बड़ा अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है, समर्पण करता है, जिंदगी तक की ईर्ष्णा का त्याग कर देता है, तो उसने विराट हस्त को देख लिया है ना, उसने उन अज्ञात हाथों को देख लिया है ना, तभी तो समर्पण संभव हो पाएगा, अन्यथा समर्पण होगा कैसे? लोग कहते हैं महावीर नास्तिक थे, लेकिन नहीं, परम आस्तिक थे महावीर। जो जिंदगी को दांव पे लगा दे, उससे बड़ा आस्तिक और कौन होगा? उसने देख लिए वो अज्ञात हाथ जो नचा रहे हैं सारी सृजना को। तुम कहते हो महावीर कहते हो भगवान नहीं है, गलत कहते हो। महावीर के लिए जैसा भगवान है, तुमने तो कभी वैसा सोचा भी नहीं होगा। महावीर के लिए ऐसा भगवान कि वो जिंदगी को जीने की इच्छा भी दांव पे लगाते। महावीर कहते हैं नहीं, मुझे भोगी कहो, त्यागी न कहो। गृहस्थी व्यक्ति ने तो पांव पकड़ लिया, नहीं प्रभु, तुम कहां से भोगी हो गए? भोगी तो हम, तो महावीर हंसे, कहते देखो, शूद्र को भोगने वाला भोगी या विराट को भोगने वाला भोगी? शूद्र को भोगने वाला भोगी या विराट को भोगने वाला भोगी? करो फैसला। वे व्यक्ति कहने लगा जो विराट भोगता है वही सही मात्रा में भोगी है। तो महावीर बोले मैं विराट को भोगता हूं, तुम शूद्र को भोगते हो। तुम्हारी जीवेषणा बनी हुई है, क्योंकि तुम शूद्र को भोगते हो इसलिए परितृप्त नहीं हो पाते। मैं विराट को भोगता हूं इसलिए परितृप्त हो जाता हूं, और परितृप्त होने का यही परिणाम कि मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। ध्यान रखो, संत को परखना हो तो यही एकमात्र फार्मूला है। जीने की इच्छा कितनी है? क्या वह मेकअप करता है? क्या वह वैजयंती माला डालता है? क्या ओठों पे लिपस्टिक हल्की से लगा लेता है? क्या श्रृंगार करता है? दाढ़ी को काली पीली करता है? या प्रकृति के अनुसार ही चलता है? क्यों बदलेगा कोई जिसको परम स्रोत का वो रस मिल गया? बदलेगा काहे को? जिसको मिल गया वो हीरा, पत्थरों की कामना क्यों करेगा? हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों चुप हो जाता है। जो बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे। तुम कहते हो भगवान का नाम लेने से जीवा पवित्र हो जाती है। मैंने कहा फिर बाकी शरीर का क्या बनेगा?
जीवा तो आपने पवित्र कर ली, सारा शरीर ही तुम्हारा है, बाकी शरीर का कैसे पवित्र करोगे? तो चुप हो जाते हैं लोग। भगवान का नाम लेने से जीवा पवित्र हो जाती है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अरे भाई, बाकी शरीर का क्या होगा? 37 लाख करोड़ सेल्स हैं हमारे शरीर, 37 लाख करोड़, तुम गिन ना सकोगे। तुम्हारी मशीनें भी हार जाएंगी, इतने सेल हैं। महावीर कहते हैं मैं परम भोगी, मेरे से बड़ा भोगी कोई नहीं। और तुम्हें भी कहता हूं श्रावक, तुम भी भोगी बनो, परम भोगी बनो। जब तक उस विराट को ना भोगोगे तब तक जीने की तमन्ना बनी ही रहेगी। जिसको विराट ने भोग लिया, जो विराट को भोग गया, एक मिक हो गए दोनों, वही शाश्वत हो जाता है। बूंद समुद्र में ही नहीं मिलती, यह मत भूल जाना। समुद्र भी बूंद को अपने में एकाकार कर देता है। वह विराट तुमको पी लेता है और तुम विराट में विलीन हो जाते हो। महावीर कहते हैं विराट को भोगो। शूद्र को भोगने से नहीं मिलेगा। शूद्र 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 एक एक बूंद इकट्ठा करके कब तक तुम विराट को भोगोगे? विराट को सीधा ही भोग लो। तो संत चलता है मन के उस पार से और परले पार तक चला जाता है। वो उद्गम स्थल जहां से ओंकार की ध्वनि उठती है, अनंतनाद जिसे कहते हैं, वहां तक पहुंच जाओ। रास्ते में आएगा मन का सारा प्रारूप, अवचेतन भी आएगा, अचेतन भी आएगा, सामूहिक अवचेतन भी आएगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और फिर वो आएगा जो तुम हो, सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियस। लेकिन मन के पार होना पड़ेगा। रोगे, पछताओगे, व्यग्रस्त होगे, कामवश हो जाओगे, विकारवश हो जाओगे, विषय घेर लेंगे, वस्तु घेर लेगी। इन सब चीजों से के बीच में से गुजरते हुए, साक्षी में स्थित हुए हुए, जरा भी डोलो ना, तुम्हारी अगण लो अकंप बनी रहे, डोले ना। तुम अकंप बने रहो, भूकंप ना आ जाए तुम्हारे भीतर। तुम ठहर जाओ सहज, उन सब के भीतर से निकलो और वहां पहुंच जाओ जहां वो विराट बैठा है, जहां वो समुद्र है। तो बूंद समुद्र में मिल गई। तो मैंने कहा बेटी, यह तुम्हारे भीतर से आता हुआ वो है जो तुमने दबा लिया, किसी भी जन्म में दबा लिया, उसको सदा साथ लेके चलोगे और वो किसी भी जन्म में निकलेगा। जन्म लेते ही व्यक्ति कुछ मानसिक क्षतिग्रस्त बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्या कसूर किया उन्होंने? प्रकृति ने उन्हें क्यों दंडित किया? प्रकृति ने दंडित नहीं किया, जितना भोगा उन्होंने भोगा। बाकी बस्ता उठाओ, आगे चलो। तो फिर जहां तक भोगा उसके आगे यही कुछ था। अपंग मानसिकता तुमको मिलनी थी और उसको लिए तुम पैदा हो गए। इसलिए मैं, जब कोई व्यक्ति मेरे से प्रार्थना करता है बाबा इसकी मृत्यु का अरदास कर दो, मैं पूछता हूं यानी कि ये मर जाए? अरे बाबा बस ये शब्द मत कहो, इसको दुखों से मुक्ति दिला दो। मगर दुखों से मुक्ति तो इसकी नहीं।
तुम मुक्त हो जाओगे इसके दुखों से, क्योंकि तुम चिपटे हुए हो, तुम लिप्त हो इसके साथ, और इसने प्राण त्याग दिए तो तुम मुक्त हो जाओगे दुख से। लेकिन आगे जिसके ये जन्म लेगा उसको भुगतने पड़ जाएंगे। तो इसको भोग लेने दो जब तक प्रकृति भोगवाती है। प्रकृति विराट है, विराट का सृजन है, उसके नियम बड़े सटीक हैं, सरल हैं, सटीक हैं। और प्रकृति जब तक भुगताती है तुम भुगते रहो। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि तुम चिपटे हो। क्लिंगिंगनेस के कारण तुम्हें देखा नहीं जाता वो तड़पता हुआ, जबकि प्रकृति अपना काम कर रही है। तुम कहते हो प्रकृति बड़ी अन्यायी है। नहीं, प्रकृति अन्यायी नहीं, न्यायकारी। तुम इसको यहीं भोग लेने दो, अन्यथा आगे से ये मानसिक विक्षिप्त पैदा होगा। भोगने तो पड़ेंगे। जो किया, जो बीज बो दिया वह अंकुरित तो होगा, फलीभूत भी होगा। जहां तक फलीभूत हुआ वहां तक रोको मत उसको। प्रकृति जहां तक फलीभूत करती है वहां तक होने दो। जब ये शरीर ठहरेगा, स्वयं से ठहर गया, तो प्रकृति उसको नया शरीर दिलवा देगी। अभी अमरता की खोज हो रही है। ईश्वर करे तुम कामयाब हो जाओ तो एक बहुत बड़ा भ्रम टूट जाएगा। एक बात तय है, अगर तुम अमर हो गए शारीरिक रूप से, वैज्ञानिकों ने खोज लिया, तो व्यक्ति के भीतर मुक्ति की संभावना जगेगी, विपाशा जगेगी। क्योंकि व्यक्ति के मुक्ति में सबसे बड़ी से बड़ी बाधा है जीने की चाह, इच्छा, जीवेशना। और वो तो साइंस ने मुका दी। साइंस कहता है अब तुम मजे से जियो, तुम मरोगे नहीं कभी। जीवेशना ही बाधा है। वह साइंस ने, विज्ञान ने खत्म कर दी, कर भी देगी एक दिन। इंतजार करो उन दिनों का, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, तो ज्यादा मुमुक्षु पैदा होंगे, समझ आ जाएगी अमर होने में कुछ नहीं रखा। ये कहानी जो तुम सुनते हो अश्वत्थामा की, कि उसे अमरता का वरदान था, तुम सब ठीक कर लोगे, लेकिन दर्द क्या करोगे? जब दर्द आएगा फिर क्या करोगे? एनेस्थीसिया ले लोगे, लोकल एनेस्थीसिया लगा दोगे, या रीढ़ की हड्डी में लगा दोगे? ये भी कोई जीवन हुआ? उम्र को बढ़ा दोगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन दर्द को मिटा दोगे? अगर दर्द को भी तुमने मिटा दिया, कोई साइंटिफिक खोज ऐसी हो गई, तो याद रखना एक और चीज, फिर और चीज, फिर और चीज, तुम चलते चले जाओ और प्रकृति नई नई बाधाएं बनती चली जाएगी। यह प्रकृति का भी उत्थान है। प्रकृति तुम्हें चाहती है कि तुम कैसे न कैसे अमरता का खोज कर लो। अमरता की खोज हो चुकी है बहुत बार, और खोज होने के बाद वह ऋषियों ने खुद ही खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल था। फिर प्रत्येक व्यक्ति मरना चाहेगा। अब जीने की तमन्ना है, फिर मरने की तमन्ना होगी। आज जीने की तमन्ना है क्योंकि मृत्यु है, और जब मृत्यु ना रहेगी तो फिर मरने की तमन्ना होगी। तुम बड़े लाजवाब हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। फिर तुम कहोगे है तो कुछ है नहीं। इतना लंबा जीवन, सब चख लिया, देख लिया, भाल लिया, वही पुराना मर्द, वही पुरानी स्त्री, रोज खेल खलैया करते रहो, वही पुराना बिस्तर, वही पुराने बच्चे।
एक दिन ऊब जाओगे तुम। और ये उबा हुआ मन क्या चाहेगा? मरना चाहेगा। तुम देखो जरा, आने दो वक्त, आदमी को अमर होने की प्रक्रिया खोज लेने दो, फिर तुम पाओगे कि तुम ऊब जाओगे। रोज रोज वही दुकान खोलनी, रोज रोज वही ऑफिस जाना, वही कंप्यूटर के आगे, वही स्क्रीन, वही कुछ ताम झाम। तुम बड़े उबोगे। सुबह उठो, वही स्कूल जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, इतिहास पढ़ाओ। तुम कहोगे इस पंगे खाने को छोड़ो, फिर तुम मृत्यु को ढूंढोगे। आदमी बड़ा मूड है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, किसी की कामना ना करो। तुम अपने आप को उसके हाथों में छोड़ दो। जो तुत पावे साईं परिकास, तू मृत्यु दे तो मृत्यु ठीक, तूने ठीक ही चुना होगा, क्योंकि तेरे से बड़ा दिमाग और किसका, तेरे से ज्यादा समझदार और कौन। मैं अकिंचन, मैं क्षुद्र, मैं तुझ विराट को क्या जानूं, कण क्या जाने समुद्र क्या होता है। इसलिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये सौंप के तुम गर्वान्वित मत हो जाना। यह गर्व भी तुम्हें घेर सकता है, और यह अहंकार का परोक्ष रूप है। इसने लबादा उड़ लिया त्याग का कि मैं अहंकारहीन हो गया। बड़े संकट हैं, विकट परिस्थितियां हैं। ये भीतर चेतन में जो है, इसको बाहर आने दो, वह स्वभावतः बाहर आएगा। फुर्सत के लम्हों में आएगा, और दिन में तो कोई ना कोई काम होता है। खाना बनाना, बच्चों के लिए कोई नहाना धोना, सब काम करना। कोई गेस्ट आ गया, 1000 काम होते हैं। रात को सोना होता है, सिर्फ फुर्सत के लम्हे होते हैं रात को। इसलिए कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा संसारिक व्यक्ति सोता है तो मेरा योगी जागता है। हमने नवरात्रे बनाए, हमने रात बनाई, शिवरात्रि बनाई, जितने हमने आध्यात्मिक उत्सव बनाए, रात को बनाए। क्यों बनाए? रात को कोई काम नहीं होता, रात को तुम खाली मन होते हो, और खाली लम्हों में उतरना आसान होता है। आज के लिए यही संदेश है आपको। खाली लम्हों में उतरना आसान होता है। अगर रात के खाली लम्हों की तरह तुम दिन के लम्हों को भी रात के लम्हों की तरह बना लो खाली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीरें जार। काम धाम करो, कर्तव्य निर्वहन करो। रात को तो कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं होता, इसलिए रात ज्यादा बढ़िया। आध्यात्मिक पुरुष ने रात को चुना, क्योंकि तब कोई कहीं नहीं जाना, कोई बाजार खुला नहीं है कि चलो 2 सेर मूंगफली ही ले आए। कोई नहीं मिलेगा, सब बनिया सो रहा है। कोई दवा बूटी चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। तो रात को खाली होता है चित्त तुम्हारा। रात सहयोग कर सकती है तुम्हें पहुंचने के लिए। रात बेशकीमती है, और उसका कारण है ये खाली लम्हे, फुर्सत के लम्हे। रात को तुम फुर्सत में होते, बिल्कुल फुर्सत में, खाली। इसका उपयोग भी तुम कर सकते हो। लेकिन दिन में जैसे तुम जागो, तुम्हारा मन सक्रिय होगा,
अचेतन की भावना चेतन में आएगी। इससे डरो मत। बहुधा तो मृत्यु का भय तुम्हें सताएगा, लेकिन मरोगे नहीं तुम, पक्का। मृत्यु का भय मृत्यु नहीं हुआ करता, मैं 1000 बार बोले हूं। मैंने देखे हैं वो रास्ते जहां सूखे पत्ते की तरह व्यक्ति कंपता है, वो पतझड़ के पत्ते की तरह कंपता है, लेकिन मरता नहीं। उन रास्तों को मैंने छानबीन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूं मैं। सब जानता हूं रास्ते में क्या आता, और पैदल चला, किसी का सहारा नहीं लिया, कोई वाहन नहीं जाता वहां, पैदल ही चलना होता है, वहां पैदल ही जाना है, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सब चीजों के रास्ते के मुकाम पर क्या आया, माइलस्टोन आया, कोई नीम लगाया, कोई कचरा था, कोई बबूल था, कोई आम था, ये सब देखते चले जाना, लेकिन शांत, गंभीर, साक्षी, बस सिर्फ साक्षी, देखते ही जाना। खो मत जाना, लिप्त मत हो जाना, लड़ने मत लग जाना। इस तरह चलते चलते तुम अपना रास्ता तय कर लेना। मुकाम एक दिन तय हो जाएगा और मंजिल मिल जाएगी, और मंजिल पे जाके तुम पाओगे अब नहीं कंपता शरीर, अब नहीं उठती भावनाएं, खाली हो गया सारा अचेतन, सब कॉन्शियस भी अनकॉन्शियस भी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी खाली हो जाता है। जब तक तुम्हारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस रहता है तब तक तुम दूसरों के कलेक्टिव में जा सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस दूसरों के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मिल जाएगा, तुम्हें कौन सा तुम्हारा कौन सा दूसरे का ये पता नहीं चलेगा। ये शब्द थोड़े से ज़्यादा गंभीर हैं और गहरे हैं, इनको आराम से 2-4 बार रिपीट करके सुन लेना। जब तक तुम्हारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन, अचेतन यह विद्यमान रहता है, तब तक तुम दूसरों के अचेतन में जाके ठीक ठीक से नहीं खोज पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अचेतन मन उनके अचेतन में प्रविष्ट हो जाएगा। तो कौन खोज सकता है सही दूसरे के कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात, जो खुद खाली हो गया, जिसका खुद का कलेक्टिव अनकॉन्शियस खाली हो गया, वह खाली दूसरे के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जा सकता है और भली भांति देख सकता है शुद्ध स्वरूप में इसके भीतर क्या चल रहा है। अब अगर तुम जाओगे, जा तो सकते हो, लेकिन फिर ठीक से तुम्हें तय ना मिलेगी, क्या तुम्हारा है क्या उसका है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आने दो, बहुत गहरी जड़ों से आता है ये। पहले तुम्हारा कॉन्शियस चेतन मन चुकेगा। अभी तो चेतन मन पे आघात करता हूं मैं, तुम फौरन प्रतिकार लेना शुरू कर देते हो। बाबा, हमने हमारी भावनाओं को तोड़ दिया तुमने। हम तो मानते हैं, कह दो ना एक बार विष्णु जी होते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से कहाँ होते हैं भाई, विष्णु पुराण होते हैं, वो पढ़ लो जाके। विष्णु नहीं होते। पहले तो तुम्हारी चेतन की मूर्ताएं ही तुम नहीं तोड़ देने पाओगे, यही मुश्किल है। इसे ही कहा बाबा नानक ने कि सिख बनो, शिष्य बनो। गुरु तोड़ता है जो भ्रांतियों को, उन्हें तोड़ने दो, गुरु को अपना काम करने दो। गुरु तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ेगा, पहले कॉन्शियस की भ्रांतियों को, चेतन मन की भ्रांतियों को। और यहां तो थोड़ी सी हैं,
तुम कहते हो बहुत हैं, लेकिन बहुत हैं नहीं, सिर्फ एक जन्म की, इसी जन्म की, अभी तक की। फ्रॉम बर्थ टू टिल, बस इतनी सी समृद्धि है चेतन में। उसके गहरे में जाओगे चेतन में तो पिछले समृद्धियां भी मिलेंगी। इस सारी को क्रॉस करना है। तुम जैसे जैसे उतरे गहरे, वैसे वैसे वो जगह खाली हुई। तुमने कभी देखा टब के भीतर जब तुम बाल्टी को भरने के लिए डुबोते हो तो बाल्टी भरती बाद में है, टब का पानी थोड़ा सा बाहर बिखर जाता है। बस ऐसा ही ये अचेतन मन का जो है, यह चेतन मन में आ जाता है और टब थोड़ा सा खाली हो जाता है। अचेतन ऐसा ही खाली होता रहेगा। पहले चेतन को खाली करेगा गुरु, फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस को, अवचेतन को, फिर तुम्हारे अनकॉन्शियस को, अचेतन को, और फिर गुरु खाली करेगा तुम्हारे सामूहिक अचेतन को, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को। इतनी लंबी यात्रा है, लेकिन तुम चाहो, योग्य हो, मुमुक्षा गहरी है, प्यास गहरी, तो तुम सीधे भी क्रॉस कर सकते हो इनको। सूचनाएं अपनी जगह पे पड़ी रहेंगी, जहां है वहीं रहेंगी, और तुम अचानक से जंप कर जाओगे सीधा सीधा, चेतन को छोड़ोगे। अब ये शब्द बड़े काम के हैं, शायद फिर कभी मिले ना मिले। चेतन को छोड़ दो, उससे नीचे अवचेतन को छोड़ दो, उसके नीचे अचेतन को छोड़ दो, उसके नीचे सामूहिक अचेतन को छोड़ दो। एक पूरी भरपूर छलांग ले लो। भरपूर छलांग लेने के बाद क्या आएगा? फिर आएगा सामूहिक चेतन, जिसे तुम परम पिता परमात्मा कहते हो। सीधे छलांग तुम ले सकते हो। यही पद्धति बताई अष्टावक्र ने। आसान बहुत है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि मृत्यु का तूफान ऐसा घेरेगा तुम्हें, तुम स्वामी विवेकानंद की तरह बाहर घबरा के आ जाओगे। वहां मृत्यु ही मृत्यु भरी पड़ी है, एकदम से छलांग तुम ना ले सकोगे। इसलिए गुरु कहते हैं क्षणिक क्षणिक, धीरे धीरे, रे मना धीरे, सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको थोड़ा थोड़ा कैथार्सिस होने। सूक्ष्म से पूछा है कि अगर हम सीधे लगा सकते हैं छलांग, तो फिर इतने देरी करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल छलांग ले सकते हो, बशर्ते कि तुम्हारे में साहस हो मिटने का। तुम्हारे चेतन, अवचेतन, अचेतन और सामूहिक अवचेतन में कमाई गई सारी सूचनाओं, अनुभवों को मैं समझते हो। अब ये मैं सार रूप में बोल रहा हूं, ये मोरल है, फिर समझ लो। तुम्हारे चेतन कॉन्शियस, अवचेतन सबकॉन्शियस, अचेतन अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसको तुम मैं समझते हो। यानी तुम पंच कोशों को मैं समझते हो, दूसरी भाषा में बोलूं तो। यानी तुम इन चक्रों को मैं समझते हो, 7 चक्रों को मैं समझते हो, जबकि ना तो तुम 7 चक्र हो, ना तुम पंचकोश हो, ना तुम ये चारों मन हो, चेतन, अवचेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन। तुम क्या हो? तुम सामूहिक चेतन हो। यू आर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सीधी छलांग लग सकती है, लेकिन अष्टावक्र जितनी सहज बात करते हैं
उतनी ही छलांग लेना बड़ी मुश्किल है। पात्र देखकर रामकृष्ण ने हाथ रखा था सिर पे। इतना मुमुक्षु है, हर किसी से पूछ लेता है परमात्मा है, तुमने देखा है, मुझे दिखा सकते हो? तो यह मुमुक्षु है, प्यासा है, न जाने कितने जन्मों से प्यासा है। इसकी प्यास बुझा ही देनी चाहिए। और उसने सारी शक्ति को संग्रहित किया और विवेकानंद नरेंद्र थे उस वक्त, उसके ऊपर फेंक दिया। हाथ रखा, धीरे धीरे शक्ति जा रही है, वो भीतर ही भीतर चले जा रहा है। बड़ी मामूली बात है गुरु के लिए। 5 मिनट से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता वक्त, बस इतना सा ही वक्त लगता है। इतने वक्त में गीता बोली जाती है। वैसे 700 श्लोक हैं, बात 7 मिनट की है। टाइम का अपना परिमाण होता है चलने का। तो अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल बात, तुम हो ही भाई, ऑलरेडी यू आर इनफाइनाइट, तुम असीम हो, लेकिन हो तो असीम, लेकिन ये जो कचरा इकट्ठा किया इतने जन्मों में, उसका क्या होगा? ये या तो क्रॉस करो भाई, या जर्रा जर्रा करके इसको टपकाओ, बाहर इवेपोरेट करो, छोड़ो इसको वातावरण में। दोनों में से एक काम करना होगा, मध्य मार्ग कोई नहीं है। या तो तुम थोड़ा थोड़ा करके इसको गलाते रहो, इवेपोरेट होता रहेगा, वातावरण में जाता रहेगा, एक दिन तुम खाली हो जाओगे। ये तरीका है, लेकिन लंबा तरीका है। या फिर गुरु कृपा, गुरु कृपा के लिए तुम इतने साहस से भर जाओ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा अभी गर्दन काट के हाथ में दे दूं। मैंने कहा ये ऐसा मसला नहीं है, तुम्हारा साहस गड़बड़ा जाएगा। यही तो विवेकानंद भी कहते थे। जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी होगी तुम कंप जाओगे। ये कहने की बातें और हैं, जब वो सामने आएगा तो वो बातें कुछ और होंगी। साहसी चाहिए गुरु को, परम साहसी। इसलिए वर्तमान को महावीर का खिताब दिया गया। महावीर उनका नाम नहीं था, क्योंकि मृत्यु से जरा कोई डरे नहीं। यहां तक के जीने की इच्छा को भी जो त्याग दिए है, उससे बड़ा वीर और कौन होगा? जो मौत को कहता है आ गले लग जा, मैं भी तरस रहा हूं, आओ मेरे गले से लग जाओ, आओ ईद मनाएं। ऐसा जिगरा अगर है तो गुरु भी मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, अभी तो गटर हो, गंदे नाले हो, सड़ांध हो, अभी तो हड्डा रोड़ी, दूर दूर तक बदबू आती है। जब कोई मुझे कहता है बाबा गर्दन काट के दे दो, मैं उसके ओरे की तरफ देखता हूं, निहायत काला, ब्लैक। मैं समझ जाता हूं कि कहने की बातें हैं, लफाजी हैं राजनीतिकों जैसी। ये वो वायदे हैं जो कभी पूरे नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। धन्यवाद।